गुड डे टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने पांचवा सम को सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नोट्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर। निशा एंड उषा आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल विच आर फिक्स्ड। तो पहली बार हमारे को कैपिटल दिया गया है, कैपिटल का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए चेक कीजिए कैपिटल कितना दिया है। निशा का 60,000 है, उषा का 30,000 है। इसका मतलब अगर मैं चार टकले निकाल दूं, 6 डिवाइडेड बाय 6/2, 6/3, तो 3 1 से 3, 3 2 सा, तो न्यू रेशियो बन जाएगा हमारा 2:1। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 1976 एट द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन द एडजस्टमेंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है। एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹26,500। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आएंगे, TCBA लिख के रखो, TCBA। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसके दो इफेक्ट लिख के रखिए। माइनस एसेट, सेकंड इफेक्ट PD, एसेट पे मार्किंग कीजिए। प्लांट एंड मशीनरी एडजस्ट नंबर 2। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹300 माइनस इंश्योरेंस, सेकंड इफेक्ट BA, इंश्योरेंस से मार्किंग कीजिए। मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 1% ऑन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर पे मार्किंग है। माइनस डेटर, सेकंड इफेक्ट PD, सन्ड्री डेटर देखो टॉप पे लिखा हुआ है, मार्क करो। ट्रैवलिंग इंक्लूड पर्सनल ट्रैवलिंग ऑफ निशा फॉर विच शी इज टू बी चार्ज विथ ₹400। इसे हम ड्राइंग का नाम देंगे, लिखिए माइनस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेकंड इफेक्ट CD, माइनस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेकंड इफेक्ट CD। करंट अकाउंट डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मार्किंग कीजिए। एडजस्टमेंट हो गया। पोस्टिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डेटर BA, बैलेंस शीट एसेट्स। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट लायबिलिटी। परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड, अच्छा ये समझ में नहीं आता लोगों को, ये है क्या? रिटर्न का मतलब होता है माइनस करना है बेसिकली। आउटवर्ड, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा, अमाउंट देखो कहां दिया है। अगर अमाउंट डेबिट में दिया है तो माइनस सेल्स, अगर अमाउंट क्रेडिट में दिया है तो माइनस परचेसेस। अभी अमाउंट कहां दिया है हमारे को? क्रेडिट साइड में, तो माइनस परचेसेस कीजिए और परचेसेस पे स्टार बना लीजिए। सैलरीज P&L डेबिट। ऑफिस एक्सपेंसेस P&L डेबिट। रेंट P&L डेबिट। इंश्योरेंस P&L डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट एसेट्स। सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट लायबिलिटीज। सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, लिख के रखो ओल्ड फॉर्मूला, लिख के रखो ओल्ड फॉर्मूला। और इसके अमाउंट को करेंगे सर्कल, इसके अमाउंट को करेंगे सर्कल। P&L डेबिट। रिटर्न इनवर्ड, देखो वापस आया रिटर्न इनवर्ड। तो अब इसकी माइनस सेल्स लिख के रखो यहाँ पर, माइनस सेल्स। लैंड एंड बिल्डिंग BA, बिल्स रिसीवेबल BA, बैंक BA, निशा कैपिटल एंड उषा कैपिटल। तो बेसिकली यहाँ पर करंट अकाउंट दिया गया है, तो इनके कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे, तो लिख के रखो कैपिटल के आगे BL। निशा करंट अकाउंट, अमाउंट डेबिट साइड में दिया गया है, इसको लिख के रखो CD, करंट अकाउंट डेबिट साइड। उषा करंट अकाउंट, इसका अमाउंट क्रेडिट में दिया गया है, तो लिख के रखो CC, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। डन। खास तौर पे इस बात का ख्याल रखना, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को, ठीक है? जानबूझकर एग्जाम्स में से अमाउंट दिए जाते हैं। ओके, चलिए कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ कॉलम प्रिपेयर किए हैं, ठीक है? ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ वैसे लिखते हैं डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 December 1976। हमें क्वेश्चन में डेट दिया गया है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। सेम बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 1976, क्वेश्चन में जो डेट दिया गया है वो डेट आप यहाँ मेंशन करोगे। 3 जगहों पर डेट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर डेट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेट आएगा और बैलेंस शीट पर भी डेट आएगा। अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेट आएगा और बैलेंस शीट पर भी डेट आएगा। करंट अकाउंट में डेट नहीं आएगा। अक्सर क्वेश्चन में करंट अकाउंट पूछा ही नहीं जाता, लेकिन हम बनाते इसलिए क्योंकि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना होता है, ठीक है? चलिए आगे हम पोस्टिंग और एडजस्टमेंट तो पढ़ चुके हैं, तो 1 बाय 1 आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उसको फॉलो करूंगा, ठीक है? आप करेक्ट बता रहे हो या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा वेरीफाई करूंगा उसको, ठीक है? चलिए आप बोलिए मुझे फटाफट। ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। बच्चों एक बात यहाँ पर याद रखना, जब कभी भी आप किसी अकाउंट में आप डेबिट साइड में एंट्री करते हो
उस वक्त लिखते समय आपको 2 लिखना है। सपोज मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहा हूं तो यहाँ पे 2 आएगा। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ तो 2 आएगा। अगर मैं करंट अकाउंट में लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ तो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ ना 2 आएगा ना बाय आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, इट इज एन स्टेटमेंट विच इज शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी और फॉर्म। याद रहेगा बच्चों। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना था बेटा? 20,000. 20,000। नेक्स्ट, Sundry debtor. सन्ड्री डेटर, इट इज एन एसेट फॉर यू। ये हमने एसेट साइड में लिखा। अमाउंट इज 28,000। वेरी गुड। और इस पे एडजस्टमेंट है इसीलिए मैंने इसको इनर में लिखा। जैसे ही आपने इनर में लिखा आप एक लाइन छोड़ने के लिए साइन डाल देंगे माइनस का सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट, Bills payable. बिल्स पेबल, ये भी बिल्स पेबल, इट इज एन लायबिलिटी टू यू, राइट। तो हम इसको बिल्स पेबल, कितना अमाउंट है बेटा? 10,101. 10,101। नेक्स्ट, Purchases. परचेसेस, तो यहाँ टीडी में जाएंगे टू परचेसेस। अब क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है तो हम उसको इनर में लिखेंगे। इसका अमाउंट दिया है 40,000। कितना अमाउंट दिया है? 40,000 और एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट, Wages. वेजेस, तो यहाँ वेजेस भी फैक्ट्री से रिलेटेड होता है तो हम उसका अमाउंट लिखेंगे 8,500. 8,500। अच्छा बच्चों, इस बात का भी ख्याल रखना, जब भी आप लिखेंगे तो डिजिट के नीचे डिजिट, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 1000 के नीचे 1000, इस बात का ख्याल रखना। Return outward. रिटर्न आउटवर्ड, तो बेसिकली ये परचेज में से माइनस होगा, है ना। 2,500. परचेज रिटर्न के नाम से जाना जाता है। कितना है? 2,500. 2,500। और 40,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो आएगा 37,500। 37,500। नेक्स्ट, Salaries. सैलरीज, ये जाएगा। अच्छा, जब कभी पीएनएल अकाउंट में अगर आप लिखोगे तो पहले एक लाइन छोड़कर लिखना, टू सैलरीज। लाइन क्यों छोड़ना है सर? लाइन इसलिए छोड़ना है क्योंकि जब हम टैली करते हैं तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है। जब ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, डेबिट में मिलेगा तो ट्रांसफर होगा क्रेडिट में। अगर आपने लाइन नहीं छोड़ा तो उसको नीचे लिखना पड़ेगा। वो लिखने के लिए हम यहाँ लाइन छोड़ेंगे। सपोज ग्रॉस लॉस मिला तो यहाँ डेबिट में आएगा, तो अगर आप लाइन छोड़े रहोगे तो ऊपर लाइन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, Salaries 2,700. 2,700। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस, 2,446 नेक्स्ट, Insurance. इंश्योरेंस, इस पे एडजस्टमेंट आ रहा है, यस Right. ओके। 1,300. 1,300 एडजस्टमेंट था तो लाइन छोड़ेंगे इनर में लिखते वक्त। नेक्स्ट, Plant and machinery. प्लांट एंड मशीनरी, इट इज एन एसेट फॉर योर फॉर्म, तो इसको एसेट में लिखेंगे प्लांट एंड Machinery. एडजस्टमेंट इससे भी है कितना अमाउंट? 30,000. 30 ट्रिपल टकला। नेक्स्ट, Sundry creditor. सन्ड्री क्रेडिटर्स, 21,500. 21,500। नेक्स्ट, Rent. रेंट, पीएनएल डेबिट में जाएगा, 1,800. 1,800। नेक्स्ट, Sales. सेल्स, बेटा यहाँ पर आएगा वो कितना है? 70,000. 70। अच्छा, इस पे कोई मार्किंग नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको अंदर लिख रहा हूँ, क्यों? Sales return दिया है. वेरी गुड, सेल्स रिटर्न दिया हुआ, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो बेटा हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला आएगा यहाँ पर। फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे? Yes. टू ओल्ड बैड डेब्ट्स, बोलिए। टू ओल्ड बैड डेब्ट्स, Add new bad debt. ऐड करेंगे न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, वेरी गुड बेटा। ऐड करेंगे न्यू आरडीडी, टोटल यहाँ पर आ जाएगा इसका टोटल, माइनस करेंगे Old ओल्ड RD. आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, है ना। और उसको सर्कल करते हैं हम लोग। चलिए, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट कितना था? 400। 400 है बेटा, 4,000 नहीं है। नेक्स्ट, Traveling expenses. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इस पे एडजस्टमेंट दिया हुआ था, हाँ. तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है बेटा? 1,400. 1,400 अमाउंट है, इनर में लिखा, लाइन छोड़ा। नेक्स्ट, Return inward. रिटर्न इनवर्ड, ये तो सेल्स में से माइनस करना था ना, हाँ. तो ये सेल्स रिटर्न के नाम से जाना जाता है। कितना अमाउंट है बेटा? 3,500.
3,500. So 70,000 minus 3,500 is become a 66,500. Next, Land and building. land and building. एसेट है आपके लिए, right? Yes, sir. Land and building ना, okay. Land and Building. building. कितना अमाउंट है? 44,800. 44,800. Next, Bill receivable. bills receivable. 4,000. 4,000. Next, Bank. बैंक, ये भी आपके एसेट ही है. बैंक 6655. सही है. 6,655. Next, निशा कैपिटल, क्योंकि करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल कहाँ चला जाएगा बेटा? DL में. DL में चला जाएगा. तो पहला है निशा, फिर है उषा. तो निशा का अमाउंट दिया गया है 60,000 और उषा का दिया गया है 30,000. तो दोनों को ऐड कर लो बेटा, ये हो जाएगा 90,000. वेरी गुड. नेक्स्ट, उषा करंट अकाउंट. उषा का करंट अकाउंट. अमाउंट डेबिट में है क्रेडिट में, चेक करो. एक डेबिट में एक क्रेडिट में. एक डेबिट में है, एक क्रेडिट में है. तो पहला है निशा, करेक्ट है. हाँ. पहला कौन है? निशा. तो चलिए पार्टनर्स के नाम एक बार वेरीफाई करते हैं. पहला नाम दिया है निशा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे निशा. फिर दिया है उषा, तो यहाँ पर आएगा उषा. तो पहले यहाँ पर निशा, निशा. फिर उषा. अब जब चेक करके बताइए, पहला है निशा, डेबिट में है ना, तो डेबिट में जाएंगे. टू बैलेंस Fraud. डाउन. कितना अमाउंट है बेटा? 2,400. 2,400. 400. और यहाँ पर आएगा ने, है ना. अभी क्रेडिट में आ जाएंगे हम लोग, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. कितना अमाउंट है बेटा? 3,000. 3,000. तो निशा में मत लिख देना गलती से, ठीक है. ये हो गया आपका टोटल. नेक्स्ट, आगे हो गए क्वेश्चन. चलिए एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं. एडजस्टमेंट बोलेंगे आप लोग वन बाय वन. पहला एडजस्टमेंट क्या था? क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट है. तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग. बाय क्लोजिंग स्टॉक, बोलिए अमाउंट 26,500. 26,500. ये टीसी में लिखा, अगला इफेक्ट आएगा बीए में. तो यहाँ पे जाके लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ पे टू और बाय नहीं आता ना, तो 26,500. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. 10% निकालना था शायद, राइट? Yes, sir. 10% निकालना था इसका, तो इसका 10% 3,000 आएगा, राइट बेटा? Yes, sir. तो 30,000 में से 3,000 माइनस करो, कितना आएगा? 27,000. 27,000. अच्छा, किसी को नहीं आता ऐसा है 10% निकालना? इससे पहले लेक्चर में Yes, हमने sir. सीखा था, जो अमाउंट रहेगा उसमें से लास्ट में से एक टकला निकाल दो, एक 0 निकाल. है ना. तो ये 30,000 है, लास्ट का एक टकला निकालो 3,000. करेक्ट. सपोज 3,000 अमाउंट होता, एक टकला निकाल दो 300. 300. ओके. जितना भी अमाउंट दिया जाएगा लास्ट का एक टकला निकाल दो, तो वो 10% हो जाएगा. अगर सपोज 5% निकालना रहा तो जितना अमाउंट अगर आपको दिया गया उसका आधा कर लो. अगर 30,000 है, आपने 10% निकाला 3,000 हुआ. सपोज एग्जाम में आपको 5% बोला है, तो 3,000 का आधा करो. 10 का आधा 5 होता है ना. तो जो अमाउंट है उसका, जो अमाउंट आपने कैलकुलेट करके निकाला उसको हाफ कर दो. ऐसा नहीं कि 2 टकले निकाल दिया. अगर आप 2 टकले निकाल दोगे इसका मतलब वो 1% हो जाएगा. Yes. एक टकला निकालेंगे तो आपको 10% होगा, और उसमें उसका आधा करेंगे तो 5% होगा. 5%. समझ में आ गया. कभी कभी आपको बोलेगा 7.5%, ऐसा बोलेगा, तो डरना नहीं है. आप क्या करना है, आपको एक 0 निकालना है, वो 10% हो जाएगा, उसका हाफ कर दो 5% हो जाएगा, फिर उसका हाफ कर दो 2.5% हो जाएगा. तो 5% का अमाउंट और 2.5% का अमाउंट ऐड कर दो, तो आपको 7.5 का आंसर आ जाएगा. ये शॉर्टकट मेथड है, झटपट कैलकुलेशन. कौन सा कैलकुलेशन? झटपट. स्टैंडर्ड पढ़ा था, झटपट कैलकुलेशन. ठीक है. जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. इसको मैंने माइनस किया, इसका सेकंड इफेक्ट दिखाया क्या मैंने? नहीं दिखाया ना. उसको दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा. दिखाना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. कितना अमाउंट है बेटा? 3,000. 3,000. चलिए नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस से माइनस कर रहे हैं ना बेटा. तो प्रीपेड का तो इफेक्ट माइनस ही होता है, याद है. प्रीपेड इंश्योरेंस कितने? 300 है शायद. तो 1,300 माइनस 300 बिका 1,000. तो जब इसको माइनस करेंगे इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बीए में. तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस. कितना अमाउंट है? 300. यहाँ भी गलती करोगे आप, 1,000 का इफेक्ट दिखा दोगे. ऐसा गलती नहीं करना. जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया जाएगा
वही अमाउंट को आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। वो हो गया, पूरा एडजस्टमेंट हो गया, एक बचा है ना, तो पहला वो एडजस्टमेंट करेंगे। हमेशा याद रखना बैड डेब्ट्स और आरडीडी क्वेश्चन के एंड में किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम ट्रैवलिंग को ड्राइंग का नाम देंगे, मेरे ख्याल से 400 था उसका, है ना, निशा लेकर जा रही थी फॉर्म से, तो 1000 400 मैंने माइनस किया। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग तो डेबिट में आता है, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, याद आया, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। कौन निशा थी, उषा थी, कौन थे, निशा, पक्का, हाँ। तो 400 यहाँ आएगा और यहाँ पर डेबिट हो गया बेटा। चलिए, सर ये दोनों इफेक्ट डेबिट डेबिट क्यों आ रहे हैं? डेबिट में आया लेकिन माइनस हुआ ना बेटा, डेबिट में आने के बाद अगर वो माइनस हो रहा है इसका मतलब वो क्रेडिट हुआ है। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये बेसिकली न्यू आरडीडी है, Yes. ये न्यू आरडीडी कितना परसेंट है, 1%। 1%। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया ना, ये 28,000 है, अगर मैं इसका 10% बोलूं तो कैसे निकालोगे आप, एक जीरो हटा के, एक जीरो हटा के, मतलब 28,000 का लास्ट का टकला निकालो, आंसर कितना आएगा 2800। अब मुझे कितना परसेंट चाहिए, 1%। 1% चाहिए, इसका मतलब मैं 2 टकले हटा दूंगा तो ये 1% हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 280 रुपीज। समझा? तो अभी 28,000 में से इसको माइनस करो, चलिए आइए 27 सही है, इसको मैंने माइनस किया, इसका सेकंड इफेक्ट कहां दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर न्यू आरडीडी पे, तो 280। देखो ना ओल्ड बैड डेब्ट्स दिया था ना न्यू बैड डेब्ट्स दिया था, अब मैं तीनों को ऐड करूंगा 280। ओ ये तो रिवर्स हो गया, रिवर्स समझ में आता है बेटा आप लोगों को। ये देखो यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया है वो 280 रुपीज दिया है और जो माइनस करने वाला अमाउंट है वो 400 है, तो क्या 280 रुपीज में से 400 रुपए माइनस किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। इस पोजीशन पे आप ये सारे एडजस्टमेंट को रिवर्स करेंगे, यहाँ पर ये डेबिट की जगह पर क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। कब होगा समझ में आ रहा है, जब ये तीनों अमाउंट को जब आप ऐड करते हो और ये अमाउंट आपके ओल्ड आरडीडी से छोटा होता है तब आप इसको रिवर्स करते हो, याद रहेगा। तो आप इसको सिंपल एक लाइन ऐसा कट करना है, इसका खून नहीं करना, इसको सीधा एक छोटा सा कट करना है आपको और इसको रिवर्स गाड़ी लेकर आना है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, ओल्ड आरडीडी, एक लाइन याद रखना, छोड़ना है ना, हाँ, ओल्ड आरडीडी कितना है बेटा 400, तो यहाँ 400 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, न्यू आरडीडी ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, अच्छा बाय भी आएगा, ओके चलो मैं बाय लिख के करता हूँ, बाय ओल्ड आरडीडी, सही है। यहाँ प्लस में तो वहां जाके क्या करेगा बेटा, ये माइनस करेगा न्यू आरडीडी, ठीक है। कितना अमाउंट है 280 रुपीज। अच्छा क्वेश्चन में ये दोनों तो नहीं दिया था ना, तो नहीं लिखूंगा तो चलेगा, चलिए 400 माइनस 280, द आंसर इज 120। यस करेक्ट, ओवर। कुछ बचा है क्या, सारे इनर कॉलम अच्छे से चेक कर लो, कुछ भी बचा नहीं है। अच्छा इनर कॉलम में देखना है, मतलब यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, प्लस का प्लस किया है क्या, माइनस का माइनस किया है क्या, ना हड़बड़ी में हम कुछ भी करते हैं, मालूम होता है प्लस करना है लेकिन फिर भी प्लस का साइन डालेंगे करेंगे माइनस, माइनस का सिंबल डालेंगे करेंगे प्लस, है ना, और सेकंड इफेक्ट भी दिखाना रह जाता है, तो बराबर एक बार अच्छे से वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए दोनों साइड को टोटल कीजिए, कितना आ रहा है देखिए जरा, 5 5 10 कैरी क्या है 1, 6 12 13 कैरी क्या है 1, 93 करेक्ट है बेटा, इसका आंसर कितना है 93। चलिए इसका टोटल कीजिए, 5 5 10 आई थिंक 66 सही है क्या, चेक कीजिए, करेक्ट है, ओके। तो कौन सा अमाउंट बढ़ा है बेटा, 66 बढ़ा है कि 93 बढ़ा है, 93, तो आप यहाँ पे 93 लिखेंगे, यही 93 आप इस बाजू में भी लिखेंगे, 93 माइनस 66 आ जाएगा आंसर 27,000। कितना आ रहा है 27,000, चेक करो, करेक्ट। और यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, डेबिट में मिला तो ट्रांसफर कहाँ होगा, क्रेडिट में। देखो लाइन छोड़ा था, याद आया क्या, यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 27,000। अब इसको टोटल करो, 27,120, दैट इज योर क्रेडिट टोटल अमाउंट, करेक्ट है। चलिए इस साइड को भी टोटल कर दीजिए, 6 6 6 6 6 4 4
7 4 11, 11 और 8 19, 19 के 9 कैरी गया 1, 2 2 4 8 5 6 7 8 9 10 11। सही है बेटा? कोई कंफ्यूजन? सही है सर। ओके चलिए, अभी 27,000 बड़ा है कि 11,000 बड़ा है? 27,000 बड़ा है। कौन सा अमाउंट बड़ा है बेटा? 27,000 बड़ा है। ठीक है, स्टार्ट 27,000 बड़ा है कि 11,000 बड़ा है बेटा? 27,000 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे बेटा? 27,000 को नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 27,120 सेम लाइन में यहाँ कॉपी करेंगे बेटा। 27,120, 27,120 माइनस करेंगे 11,946। यही करो बेटा, रफ में जाने की जरूरत नहीं। चलिए माइनस कीजिए। 0 - 6 हो सकता है क्या? नहीं। तो बाजू वाले से मांगेंगे ना, तो 10 - 6 बिकम 4। 1 - 4 हो सकता है क्या? नहीं। 11 - 4 बिकम 7। 7। 0 - 9 हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो ये बाजू से 10 - 9 बिकम 1, 6 - 9 5, 2 - 1। इसका मतलब 15,174 रुपीज का कुछ बैलेंस आया। 15,174 रुपीज का बैलेंस हमको मिला। अब कितने पार्टनर थे हमारे पास? दो उषा पार्टनर। एंड उषा, 2 पार्टनर थे। और रेशो कितना निकाला था हमने? कैपिटल रेशो बोला था ना? आइए चेक कीजिए। ये 60,000 बोला था और 30,000 बोला था, राइट? तो ये 4 टकले गए। 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा। ये रेशो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, 2:1 का रेशो। ठीक है, अब 15,174 रुपीज से जो अमाउंट आया है, इसको आप क्या करोगे? 3 हिस्से में डिवाइड करोगे। ठीक है, 3, 2:1 तो बिकम कितना हो गया? 3। तो इसको 3 से डिवाइड करो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। है ना बराबर? इधर 1 है ना, या 0 लगेगा, फिर या भी 17 हो जाएगा। 3 5 जा 50, कैरी क्या है 2, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, करेक्ट? 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो 1 हिस्सा कितना है बेटा इसका? 5058। इसका पहला हिस्सा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो आप। मल्टीप्लाई बाय 2 करो। 2 8 जा 16, कैरी क्या है 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी क्या है 1, 2 0 0 1 का 1, 2 5 जा 10। करेक्ट है? और इसको लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। अंडरलाइन करेंगे निशा एंड उषा। डेबिट में मिलाना बेटा, ट्रांसफर कहाँ होगा बेटा? क्रेडिट में। तो चलिए क्रेडिट में ट्रांसफर कीजिए। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट मिला? 10,161 बराबर 116 5058। सही है? चलिए यही अमाउंट बड़ा लग रहा है मुझे, है ना? सही है? 10116 और यहाँ कितना है? 8058। सही है? यस सर। 8058 माइनस नील करो, कितना है ना? सेम ही अमाउंट आएगा। 805। सही है, स्टार बना देना बैलेंसिंग फिगर के लिए। चलो इसको माइनस करना है मुझे। 2000। क्या माइनस करना है ना बेटा? यस। सही है, चेक करो एक बार। 2800 माइनस करना है उसमें से। सही है सर। 716। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ब्रॉट डाउन तो पहले ही था ना, अभी कैरी डाउन। क्रेडिट में मिला तो सॉरी डेबिट में मिला ना, ये तो डेबिट में मिला तो ट्रांसफर कहाँ होगा? क्रेडिट में। और कौन सा अकाउंट है ये? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट है। सही है, यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट, दैट इज योर निशा एंड उषा। तो अमाउंट है 7,316 and 8,058। चलो 6 6 12 and 40 कैरी गया 1, 7 3 के 3 15। सही है? चलिए अब दोनों साइड को अमाउंट को चेक कीजिए। ये आना चाहिए आपका बैलेंसिंग फिगर 415। सही है? 7 और 7 के 7, 3 4 4 और 5 बिकम 9। सही है? 5 1 6 9 10 11 12 13। ठीक है?
136975। आइए इधर चेक कीजिए, 5 के 5, 2 5 बिकम 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 3 बिकम 29 के 9, कैरी कैट 2, 9 11 सॉरी 9 और 7 9 7 16 16 और 4 20 और ये 10 मिला दो 30 और 6 36 कैरी कैट 3 2 5 और 2 7 और 4 11 और 2 13 सही अमाउंट। हाँ सही है सर। सर चल,